ये कुछ ऐसी चीज़ें और बातें होती हैं जिसे हम ख़ास नहीं समझते, बहुत ही मामूली समझ के साइड पे लगा देते हैं और वही बातें, वही अमल हमारी ज़िंदगी को किस तरह तहस-नहस करते हैं। ज़िंदगी के रंग बहुत ही अलग होते हैं, कभी बहुत अच्छे हो रहे होते हैं और कभी बहुत ही अजीब चल रहे होते हैं, कभी कुछ ऐसा सोचा भी नहीं होता जो हमारी ज़िंदगी में आगे जाके हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैंने आपके साथ बहुत ही ज़रूरी बात डिस्कस करनी है, बतानी है। मुझे पता लगा तो मेरे तो होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने कहा ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं और इसको गलतियाँ कह लें या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं अच्छा चलो खैर है देखी जाएगी। नहीं, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ दिन पहले मेरा अपनी मदर के साथ एक फैमिली से मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में एक फैमिली उम्रा करने गई और उनके साथ वहाँ इतना बुरा हुआ कि हम लोग 3, 4, 5 महीने बहुत ही अज़ियत में रहे। उम्रा करने जब भी हम लोग पाकिस्तान से जाते हैं तो बहुत अच्छा सोच के जाते हैं और कहते हैं कि बस अब हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं होने लगा, हम बड़े सुकून में आएंगे और लेकिन उनको नहीं पता था कि वहाँ पे वो जाएंगे सुकून की खातिर, आराम की खातिर, लेकिन वहाँ पे जाकर वो एक ऐसी आजमाइश में, ऐसी सख्ती में फंस जाएंगे कि उनके पिछले भी उस टाइम को पछता रहे होंगे कि ये गलती हमसे क्यों हो गई। तो ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ और उनके 3 छोटे बच्चे थे और वो फैमिली काफ़ी अच्छी, काफ़ी अमीर फैमिली है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी में यहाँ वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो उम्रा करने अपनी फैमिली के साथ वो गए और उन्होंने बताया कि बच्चे और हस्बैंड होटल में थे, उम्रा कर लिया, ज़ाहिरी बात है उम्रा कर लिया, सब कुछ हो गया। अब उम्रा करने के बाद अक्सर लोग निकल जाते हैं कहीं आउटिंग करने, कहीं शॉपिंग करने। तो उन्होंने भी कहा कि हस्बैंड और मेरे बच्चे किसी से मिलने चले गए तो मैं होटल में थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी कहीं बाहर घूम फिर के आती हूँ, कोई मॉल फिर के आती हूँ, कहीं सैरो तफरीह करके आती हूँ। तो कहती हैं मैं इसी तरह पार्क में चली गई, सैरो तफरीह के चक्कर में मैं ऐसे पार्क में जाके बैठ गई। अब वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको पता होगा कि उम्रा करने ना पूरे एक ग्रुप जाते हैं और वहाँ पे उनका एक वो अलग यूनिफॉर्म में बिठा दिया जाता है या जो भी जिस तरह से भी होता है। अब वहाँ पे भी एक इसी तरह का उम्रा करने पूरा एक ग्रुप आया हुआ था। तो वहाँ पे जो सऊदी अरब की हुकूमत थी, उनको पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी आपकी हमें पीछे से कंप्लेन आई है तो हम आपको पूरा चेक करेंगे, मतलब जो भी आपका सामान है उसकी हम तलाशी लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप ले लें। अब ये ख़वातीन या ये ख़ातून जो अलग बैठी हुई थी, ये भी उनको लगा कि शायद इन्हीं के ग्रुप की हैं, तो उन्होंने इनको भी कहा कि आप यहीं पे बैठी हुई हैं तो ठीक है, आप भी उम्रा करने आई हुई हैं, आप भी अपनी जो है ना वो सारी हमें अपना सामान जो भी आपके पास बैग है वो अपना चेक करवा दें। अब जब हम हमारे दिलों में कुछ और नहीं ना होता, हम बड़े आराम से सुकून से कहते हैं ठीक है आप हमें चेक कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब उन्होंने पूरे ग्रुप के साथ उनकी भी तलाशी लेना शुरू की, उनका बैग चेक करना शुरू किया, तो उनके बैग में से कुछ ऐसा निकल आया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको लगा कि ये बंदी ठीक नहीं है। अब जब उन्होंने उनके बैग को चेक किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे ऑफिस, मतलब हमारे साथ आ जाएं, आपकी जो है ना वो इंक्वायरी प्रॉपर होगी। वो थोड़ा घबरा गई। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अपने चलते हैं जहाँ पे आपने मुझे लेकर चलना है। वो उनके साथ उनके इंक्वायरी ऑफिस चली गई और फिर उन्होंने वहाँ पे जाके उनकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी शुरू हुई। और जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले उन्होंने उनका मोबाइल ले लिया और जब 3, 4, 5 घंटे गुजर गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म तो करने दें, काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर जी मिन्नत समाज करके उन्होंने उनको मोबाइल दिया और उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैं इस तरह हूँ तो आप यहाँ पे आ जाएं। फिर हस्बैंड भी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने हस्बैंड से भी इंक्वायरी करना शुरू किया, पूछा। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे फैमिली के साथ, ही मेरे 3 बच्चे हैं, हम लोग इस दिन यहाँ पे, ये सारा वीज़ा है, ये पासपोर्ट है और हम लोग उम्रा करने आए हैं, हमें यहाँ पे इतने दिन हो गए हैं, इस होटल में हम रुके, हमें ये सारा कुछ पूछा। उन्होंने पूछा कि आप मतलब हुआ क्या है, आपको क्या शक पड़ा है, किस वजह से, किस मसले के तहत आप हम मेरी वाइफ को यहाँ पर लेकर आए। फिर उन्होंने बताया कि आपके वाइफ के बैग में से हमें कुछ मेडिसिन निकली हैं, मिली हैं, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। अब आपसे हम पूछते हैं या आपकी वाइफ से भी हम कोई 4 घंटे से पूछ रहे हैं तो वो हमें यही कह रही हैं कि ये मेरी अपनी मेडिसिन है, मुझे एंजाइटी है और मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि मैं वहाँ से मेडिसिन लेकर आई थी कि मैं मुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब जो वो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज़ कर रही थी वो है एंजाइटी की, रिलैक्सेशन की और नींद की टैबलेट थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि ये कोई नशीली दवाइयाँ हैं जो वो पूरा गैंग यहाँ पे मिला हुआ है और यहाँ पे वो दवाइयाँ सप्लाई कर रही हैं। अब जी लेने के देने पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पाकिस्तान में मेरी मिसेस को ये प्रॉब्लम है और हमने बाकायदा डॉक्टर से लिखवा कर ये दवाइयाँ वहाँ पे भी ये यूज़ करी हैं और यहाँ पे भी ये इसीलिए लेकर आई कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उनके रूल्स आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बस जी वहाँ की हुकूमत ने फिर उन दोनों मियाँ बीवी से इंक्वायरी करना शुरू किया और काफ़ी टाइम गुजर गया, 2-4 दिन गुजर गए। उन्होंने कहा नहीं, हमें जब तक प्रॉपर यकीन नहीं हो जाता आपकी मिसेज हमारी कस्टडी में ही रहेंगी। ना चाहते हुए भी उनके हस्बैंड बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आ गए और उनकी मिसेज वहीं पे रहीं। अब उनका वहाँ पे रखने का मकसद ये था कि अगर ये एंजाइटी की मेडिसिन ले रही हैं 3-4 महीने हमारे पास रहेंगे, हम इनको प्रॉपर चेक करेंगे, इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर ये वाकई इस तरह की पेशेंट हैं तो ये मामला क्लियर है। अगर ये इस तरह की पेशेंट नहीं है, ज़ाहिर बात है उन्होंने इस टाइम पीरियड में 4-5 महीने में उनकी अच्छी खासी इंक्वायरी की, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया, उनसे जिस तरह से भी हो सकता है उन्होंने पूछ-गिछ की। यहाँ पे उनके हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ शुरू की, लिंक्स इकट्ठे किए और इस सारे प्रोसीजर में उनको 5 से 6 महीने लग गए। इसके बाद उन्होंने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर मामला क्लियर किया कि ठीक है जी आपकी मिसेस वाकई में एंजाइटी की पेशेंट थी और ये मेडिसिन उनके ही लिए थी। ये 5-6 महीने उनकी मिसेस ने वहाँ पे जेल में गुजारे, बच्चों ने अलग माँ के बगैर गुजारे, हस्बैंड ने अलग परेशानी में गुजारे। तो गलती क्या हुई कि वो यहाँ से मेडिसिन ले गई। पाकिस्तानी हमेशा यही कुछ ही करते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मेडिसिन पैक करके किसी के हाथ भिजवा दी, ले गए। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना करें। अगर आपको भी कोई ऐसा मसला है तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं और वहाँ के मेडिकल स्टोर से लें, वो उससे मिलते जुलते फार्मूले वाली दवाइयाँ आपको दे देंगे। तो अगर आप लोग भी बैरून मुल्क सफ़र करने लगे हैं तो ऐसी गलती हरगिज़ ना करें।